हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, जिसमें 3 लेक्चर हम लोग कवर कर लिए थे। आज ये डिफरेंशियल इक्वेशन का चौथा लेक्चर है और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3A का सॉल्यूशन करने वाले हैं। लेकिन चूंकि इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है तो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो एक वीडियो में सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग इस वाले वीडियो में 1 से लेकर 12 तक का क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 13 से 25 तक का करेंगे। यानी 2 वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3A का पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, पहले के जैसे जैसे वो सारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। उसके बाद आपको हम बता दें कि अगर आप इस सॉल्यूशन का या फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बुक का या फिर किसी भी बुक का या फिर किसी भी सॉल्यूशन का आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा अपने दोस्तों के साथ और उसका स्क्रीनशॉट हमको भेजना होगा, तभी हम आपको किसी भी तरह का कोई भी पीडीएफ प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 3A का सॉल्यूशन। चलिए, कह रहा है सबसे पहले सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ पे एस छूट गया है, इक्वेशन नहीं इक्वेशंस होगा, चूंकि बहुत सारे यहाँ पे इक्वेशंस दिए गए हैं, 25 इक्वेशंस दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाई और एक्स वाले को सेपरेट करना हम लोग सीखते हैं। पहले दोनों को हम लोग एक तरफ सेपरेट कर देते हैं और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन लगा के सोल्व कर लेते हैं, जैसा कि आपको एक्सरसाइज 3A में बताए थे। उसके बाद 3B में आपको बताए थे कि अगर एक्स प्लस वाई मिले या फिर एक्स माइनस वाई मिले, इस टाइप का कुछ मिले तो हम लोग उसको जेड पुट कर देते हैं या फिर आपकी वाली का जो फेवरेट नाम हो जिससे वो पुट कर देते हैं, एस टी पी क्यू आर जो भी हो वो पुट कर देते हैं। लेकिन इस वाले एक्सरसाइज में चूंकि ये होमोजीनियस फंक्शन दिया हुआ है, अभी हम आपको समझाएंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे केस उल्टा होता है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना होता है, पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है सबसे पहले सॉल्यूशन में तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के फॉर्म में हम लोग इस इक्वेशन को ला दें। उसके बाद लाने के बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग ये कैसे पहचानेंगे कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है या फिर होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो इस ऊपर में क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है। तो जो फर्स्ट टर्म है एक्स क्यू, इसका पावर कितना है 3 है, और जो सेकेंड टर्म है वाई क्यू, इसका भी पावर कितना है 3 है, वाई का पावर 3 है। और उसके बाद नीचे वाला जो टर्म आप देखिए, नीचे वाला टर्म में एक्स है और इंटू वाई है, और x का पावर 1 है और y का पावर 2 है। यानी दोनों का अगर पावर मिला दिया जाए तो पावर 3 हो जाता है। यानी x और y दोनों का पावर मिलाकर कितना है 3 है। तो होमोजीनियस फंक्शन कहता है कि किसी टर्म का पावर मतलब इक्वल होना चाहिए। उस फंक्शन में जितने भी टर्म है या बटा के ऊपर में हो या फिर नीचे में हो, उस टर्म का पावर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, किसी x और y का पावर इक्वल नहीं होना चाहिए, टर्म का पावर इक्वल होना चाहिए। टर्म कहने का मतलब उस टर्म में x y दोनों हो सकता है, केवल x हो सकता है, केवल y हो सकता है। जैसे कि इस वाले टर्म में देखिएगा तो एक्स क्यू है, तो एक टर्म एक्स क्यू हुआ तो यहाँ पे केवल x है तो इसका पावर कितना है 3 है। एक टर्म वाई क्यू है तो यहाँ पे y का पावर 3 है। और यहाँ नीचे में एक ही टर्म है एक्स वाई और एक्स वाई स्क्वायर है, यानी इस पूरे टर्म का पावर कितना हो गया, x का पावर 1 और y का पावर 2, यानी टोटल कितना हो गया 2 + 1 3। यानी इस फंक्शन में जितने भी टर्म है सबका पावर 3 है, यानी सबका पावर सेम है, इसलिए ये होमोजीनियस फंक्शन हुआ। चलिए भैया, ये तो समझ में आ गया कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अब होमोजीनियस फंक्शन को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं ये अब समझना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में मतलब एक्सरसाइज 3B में 3A में, और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि नए वाले बुक में ये एक्सरसाइज किसी और में होगा, मान लीजिए कि 2C में हो, 2D में हो, ऐसे करके किसी और एक्सरसाइज में हो, तो वहाँ आप समझ लीजिएगा यही एक्सरसाइज है। वैसे क्वेश्चन सेम है सारे में, लेकिन एक्सरसाइज इधर उधर कर दिया है। ठीक है, तो वो आप नहीं देख लीजिएगा कि होमोजीनियस इक्वेशन किस एक्सरसाइज में है, वही वाला एक्सरसाइज हम लोग है। फिलहाल जो बुक मेरे पास है उसमें ये एक्सरसाइज 3A में है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा पुराना बुक है।
तो चलिए यहाँ पे हम लोग को समझना है कि होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो हम लोग को ये पता कर लेना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये होमोजीनियस है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन होमोजीनियस में है, लेकिन एग्जाम में थोड़ी हमको पता चलेगा कि कौन होमोजीनियस का है और कौन नॉन होमोजीनियस है, कौन क्या है। तो एग्जाम में तो हमको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमको पहले ये पता करना आना चाहिए कि ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं। तो हम आपको तरीका बता दिए हैं कि फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं ये पता करने का सबसे आसान तरीका है कि उस टर्म का पावर इक्वल होना चाहिए। उस फंक्शन में जितने भी टर्म है ऊपर या नीचे सारे का पावर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब उसके बाद अब हम समझ गए कि होमोजीनियस फंक्शन है। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो सोल्व करने का तरीका है y बराबर vx पुट कर देंगे। यही एक यहाँ पे समझने वाली बात है। y बराबर vx पुट करना है, यही सबसे बड़ा की पॉइंट है। ठीक है, अब y की जगह पे vx हम लोग पुट कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ dy बाई dx मतलब y बराबर vx ये जो आ रहा है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू निकल जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि v बाहर निकलेगा तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और x बाहर निकलेगा तो v का डिफ्रेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे और ये वाली जो इक्वेशन आया है उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग दोनों इक्वेशन से देख रहे हैं कि ये भी dy बाई डी एक्स का वैल्यू है, ये भी dy बाई डी एक्स का वैल्यू है, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हेंस हम लोग कह सकते हैं कि v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू और प्लस वाई क्यू होता है, लेकिन y की जगह पे क्या रखना है, vx रखना है। तो vx क्यू और बाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर होता है, लेकिन y की जगह पे क्या रखना है, vx रखना है, तो vx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ऊपर में से एक्स क्यू कॉमन आएगा, नीचे में से एक्स क्यू कॉमन आएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से ये जो प्लस में भी है इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यू बाई वी स्क्वायर माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यू माइनस वी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी क्यू कट जाएगा तो हो जाएगा 1 बाई वी स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद जब वी स्क्वायर इधर आएगा तो 1 बाई वी स्क्वायर इधर आएगा तो वी स्क्वायर हो जाएगा और डी वी रह जाएगा और इधर से x और डी एक्स इधर आ जाएगा तो 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इधर में हो जाएगा वी क्यू बाई 3 और इधर में हो जाएगा log x प्लस सी, और इसके बाद हम लोग v का वैल्यू रख देंगे। v का वैल्यू क्या है, अब y बराबर vx पुट किए थे तो v का वैल्यू कितना होगा, y बाई एक्स होगा, तो v का वैल्यू y बाई एक्स रख देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है होमोजीनियस का क्वेश्चन सॉल्व करना। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस y बराबर vx पुट कर देना है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है, लिख लेंगे, फिर से वहाँ यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे और इधर में देख रहे हैं कितना आ रहा है, y माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स। अब देखिए इसमें भी 3 टर्म है। ठीक है, ऊपर वाले में 2 टर्म है, एक y है और एक माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है और प्लस वाई स्क्वायर, इसमें भी 2 टर्म है। तो अगर आप रूट के अंदर एक्स स्क्वायर लिखते हैं, रूट के अंदर आप एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो बराबर एक्स ही होता है ना, इसका पावर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे भी सारे टर्म का पावर क्या है, 1 है, y का पावर भी 1 है और इसको सोल्व जब करिएगा तो इसका पावर भी 1 आएगा, y में x है, इसका पावर भी 1 है। तो यानी ये कौन सा फंक्शन है, ये होमोजीनियस फंक्शन है। और जब होमोजीनियस फंक्शन है तो हम लोग इसमें y बराबर vx पुट कर देंगे। ठीक है, y बराबर vx पुट करेंगे, यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे और फिर हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, x कटाएंगे और वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करके इसमें थोड़ा बहुत जो सिंप्लीफिकेशन है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे लॉग वगैरह का फॉर्मूला लगेगा, इस टाइप से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ जाइएगा। लॉग का बेसिक फंडा है जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। लॉग ए प्लस बी बराबर लॉग ए इंटू बी होता है, लॉग ए माइनस बी बराबर लॉग ए बाई बी होता है। यही सब छोटा छोटा फंडा लगाना है और इसको कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई कर लेना है और यही रहा इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ अब आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, हम आपको जल्दी जल्दी समझा दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें देना सही नहीं होगा।
क्योंकि हम लोग को सारे क्वेश्चन कवर करने हैं और टाइम भी कम लेने हैं, और इसमें अब सारा ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है चूंकि कैलकुलेशन ही है, इसलिए हम पहले क्वेश्चन पे ही ज़्यादा बल देते हैं। पहले क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो जब तक वो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता हम जल्दी जल्दी समझाएंगे। फिर कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से रुक करके समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन में भी एक इक्वेशन दिया हुआ है, वही काम करेंगे, dy/dx निकाल लेंगे, ठीक है। dy/dx निकालेंगे और देख रहे हैं ये भी दूसरे क्वेश्चन की टाइप का ही है, ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है। dy/dx निकालने के बाद हम लोग y बराबर vx पुट कर देंगे और वही काम फिर इधर उधर करके x कटा देंगे और उसके बाद वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। जो फॉर्मूला वगैरह होगा वो लगेगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है 2xy इंटू dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस y², ठीक है। तो वही काम करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ से dy/dx निकाल लेंगे, यहाँ तो और आसान है निकालना। तो dy/dx इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस y² प्लस y² बाई 2x इंटू वाई। अब देखिए यहाँ पे पहला जो टर्म है उसका जो पावर है वो 2 है यानी x² है, और जो दूसरा टर्म है उसका पावर क्या है y² है यानी उसका भी पावर 2 है, और जो नीचे में दिया हुआ है उसका भी पावर हो जाएगा x और y है यानी x का पावर 1 y का पावर 1 और 1 1 मिलकर हो जाएगा 2, यानी सारे जो टर्म है सारे टर्म का पावर कितना है, सारे टर्म का पावर 2 है, और यानी सारे टर्म का पावर इक्वल है। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, ये होमोजीनियस फंक्शन हुआ, ठीक है। तो होमोजीनियस फंक्शन आप समझ रहे हैं। उसके बाद जब होमोजीनियस फंक्शन ये हो गया है तो हम लोग y बराबर vx पुट कर देंगे, वहीं उसके बाद डिफ्रेंसिएशन, उसके बाद x वाले को वेरिएबल को कटा देंगे और इसके बाद ये हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, और इंटीग्रेशन करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई थोड़ा सा इसका मुश्किल हो सकता है आपके लिए, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में है, इसलिए इसका हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला, लेकिन नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में नहीं है, माइनस अगर होता तब होता, इसलिए पहले हम लोग माइनस लगा दिए हैं। इधर लॉग एक्स जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे भी कि जहाँ पे y/x रखिएगा तो y/x का होल स्क्वायर, ये सिंप्लीफिकेशन आप कर लीजिएगा हमको लगता है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा हाथी घोड़ा चीज़ नहीं है, आप इसको देख के समझ सकते हैं, ठीक है। सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको बताए ही है। पीडीएफ आपको लेने के लिए क्या करना है, पीडीएफ लेने के लिए आपको बस सिंपल आपको इस वीडियो को शेयर करना है, उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजना है। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ आप हमको पर्सनली मैसेज करिए, ठीक है। आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, बुक का भी और इसका भी, आपको जो चाहिए वो, ठीक है। बस आप हमको थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो फिर शेयर करने में दिक्कत क्या है, वो तो आपका फर्ज है। अब आप अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे हैं तो हम आपको याद दिलाएंगे अपना फर्ज पूरा करने के लिए, ठीक है। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस y² बाई 2x² है। देखिए सब में स्क्वायर है, मतलब सबका क्या है, पावर सेम है, और सबका मतलब सारे टर्म का पावर सेम है, यानी ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, ऑलरेडी dy/dx में दिया हुआ है। तो हम लोग सीधा यहाँ पे vx पुट कर देंगे y बराबर, और इसके बाद हम लोग x² को कटा देंगे कॉमन लेकर, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, मतलब वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, x² माइनस y² इंटू dx माइनस xy इंटू dy इज इक्वल टू 0। तो फिर से हम लोग यहाँ पे वही काम करेंगे, dy/dx निकाल लेंगे। dy/dx आ रहा है x² माइनस y² बाई xy। अब देखिए यहाँ पे भी सारे टर्म का जो पावर देखिएगा वो 2 आ रहा है, और ये क्या हो गया, एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया। y बराबर vx पुट करेंगे, और यहाँ से हम लोग फिर वही काम करेंगे, x² को कॉमन लेकर कटा देंगे, और उसके बाद वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे और इंटीग्रेशन लगा देंगे, सोल्व कर लेंगे। सारे में एक ही बात है, क्या मतलब हम बताएं आपको, छोटा छोटा कैलकुलेशन बना। देखिए आपको कैलकुलेशन में अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है, कैलकुलेशन में दिक्कत है तो हम आपको इसका पीडीएफ दे रहे हैं ना सोल्यूशन, आप वहाँ से देख लीजिए। कैलकुलेशन हम समझाने लगेंगे तो फिर हो गया, फिर हम कभी भी पूरे बुक खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन में है y² प्लस x² इंटू dy/dx इज इक्वल टू xy इंटू dy/dx। देखिए
दोनों तरफ इसमें dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, तो एक जगह करके हम लोग कॉमन ले लेंगे और वहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फाइनली हम लोग dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू निकाले हैं वो आया है वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी देख लीजिए, ऊपर में एक टर्म है वाई स्क्वायर जिसका पावर कितना है 2 है, और नीचे में दो टर्म है एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स वाई वाले का टर्म भी 2 है, 1 प्लस 1 2 हो गया, और एक्स स्क्वायर का भी टर्म कितना हो गया 2 हो गया, यानी सारे टर्म का पावर कितना है 2 है। तो यानी ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया। और उसके बाद का आपको फंडा पता है, y बराबर वी एक्स, उसके बाद फिर जो एक्स स्क्वायर आएगा वो कॉमन होकर के कट जाएगा, वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन उसी तरीके से दिया हुआ है, और फिर यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स को निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है क्योंकि सारे पद का पावर कितना है, सारे टर्म का पावर 2 है। यहाँ से फिर हम लोग y बराबर वी एक्स पुट कर देंगे, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग दोनों को इक्वेट कर देंगे, और यहाँ से फिर एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर कट जाएगा, और वेरिएबल सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे दोनों तरफ। इंटीग्रेशन लगाने के बाद क्या होगा, इसको हम लोग सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन का फंडा उसके बाद अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन आप पढ़े हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे फाइनली आंसर आ जाएगा, थोड़ा बहुत जो भी है कैलकुलेशन करने के बाद। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पे हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हम लोग y बराबर वी एक्स पुट कर लेंगे, और y बराबर वी एक्स पुट करने के बाद हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर वहाँ पुट कर देंगे dy बाई डी एक्स का वैल्यू, उसके बाद वेरिएबल सेपरेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से वही काम, सारे क्वेश्चन में वही काम करना है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में थोड़ी सी समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है y इंटू वाई प्लस एक्स बाई एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ये जो ब्रैकेट है इसको खोल देना है, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और बाई एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको इस फंक्शन में 4 टर्म है, ऊपर में 2 नीचे में 2। ऊपर में है एक्स स्क्वायर, इसका पावर कितना है 2 है, और फिर है एक्स इंटू वाई, इसका पावर कितना है, इसका भी 2 है, और उसके बाद एक्स वाई है, फिर इसका भी पावर 2 है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी पावर 2 है। यानी जितने भी टर्म है सारे का पावर कितना है 2 है, यानी सारे का पावर क्या है इक्वल है। और जब सारे का पावर इक्वल है, सारे टर्म का पावर इक्वल है, तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। और यहाँ पे y बराबर वी एक्स पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, कट जाएगा, और फिर से हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने के बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए यहाँ जो है थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि ये अब क्वेश्चन धीरे धीरे थोड़ा सा हार्ड होते जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों को जो हम लोग यहाँ पे सेपरेट तो कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये कुछ ऐसा आ रहा है जिसका हम लोग इंटीग्रेशन आसानी से नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके इसको ऐसा बना रहे हैं जिससे कि हम लोग इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सके। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग इंटीग्रेशन में पढ़े हुए हैं कि कैसे कैसे हम लोग चीज़ों को मैनेज करके इंटीग्रेशन करने योग्य बनाते हैं। तो वही काम यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन आपको लगाना होगा इंटीग्रेशन के लिए, तो आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा करके इंटीग्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में ला करके ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगी इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा गया है, ये इसका आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा एरर हो गया है, जिसके कारण ये बहुत लंबा चला गया और आंसर इसका नहीं मिला है एक्चुअली। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं तो अभी हमको याद आया है कि इसका आंसर नहीं मिला था, तो अभी हम चेक किए तो पता चला थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे क्या है भी है, लेकिन यहाँ पे गलती से हम लिख दिए हैं वी स्क्वायर, जिसके कारण ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा खिंच गया है और आंसर भी नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी के जगह पे हम वी स्क्वायर गलती से लिख दिए हैं, और इसका खामियाजा इतना हमको भुगतना पड़ा है। ठीक है, तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा, सुधार करके इसको बनाइएगा, एकदम आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, हम इस पीडीएफ को अपडेट कर देंगे। जब आप हमसे पीडीएफ लीजिएगा तो वो उसमें ये क्वेश्चन सही बना हुआ रहेगा। ठीक है, हम उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप खुद से बना लेंगे, नहीं बना तो हम तो है ही। तो ये क्वेश्चन फाइनली यहाँ पे मिस्टेक पूर्ण है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ये नहीं है। ठीक है,
तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये इस गलती के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक मिनट, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस 2y बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 3y, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग ब्रैकेट खोल देंगे तो भी हमको समझ में आ जाएगा कि होमोजीनियस है, नहीं खोलेंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि दिख रहा है जब y से मल्टीप्लाई करिएगा तो पहले वाले टर्म और दूसरे वाले टर्म, तीसरे चौथे सारे टर्म क्या हो जाएंगे, y के सारे टर्म का जो पावर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और ये एक होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। या ऊपर से ही दिख रहा है तो हम इसको नहीं खोले हैं ब्रैकेट, सीधा y बराबर भी पुट कर दिए हैं। तो वैसे भी हमको तो पता ही है कि इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन होमोजीनियस का ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके मन में ये पता चलना चाहिए कि ये कैसे होमोजीनियस है, क्योंकि एग्जाम में तो पकड़ना होगा ना। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो y बराबर भी पुट करेंगे बाकी क्वेश्चन की तरह भी इसमें भी, और वही काम करेंगे फिर से। यहाँ पे उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, वहाँ पे पुट कर देंगे और वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे और इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये भी एक होमोजीनियस इक्वेशन है, आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई है, इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। फिर इधर 2x वाई स्क्वायर है तो इसका पावर भी 3 हो जाएगा, एक्स का पावर 1 वाई का पावर 2 तो 3, और नीचे वाले दोनों का टर्म का भी पावर 3 ही है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, y बराबर भी एक्सपुट कर देंगे और एक्स क्यू कॉमन लेकर के हम लोग कटा देंगे और यहाँ से फिर जो आ रहा है v के टर्म में उसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसके बाद हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के बाद, ठीक है। तो हम लोग को 12 नंबर क्वेश्चन तक ही देखना था इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 13 से लेकर 25 तक का क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस। और जो समझ में नहीं आया वो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, PDF ले सकते हैं, सारी सुविधाएं हैं आपके पास, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।